हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी लगातार कराते आ रहे हैं। आज फिर से आप सभी के साथ जुड़े हैं एक नई वीडियो लेके। वीडियो आज मैथ में होगी। मैथ में आज हम आपको बोर्ड मास रूल सिखाने वाले हैं। वीडियो काफ़ी दिनों बाद आई है, इसके लिए हमें क्षमा कीजिए। क्षमा के लिए खेद है हमें, ठीक है ना। चलो, और आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, हष्ट पुष्ट होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे लेवल पे लेके जा रहे होंगे, पहुँच चुके होंगे। हमारी ये जो वीडियो है आपकी तैयारी को थोड़ा सा बूस्टअप कर देती है, यानी कि थोड़ा सा एक कह देते हैं ना, जैसे चरणामत सा दे देती है। कथा के बाद जो चरणामत मिलता है, पूरा कथा पढ़ लिया आपने, उसके बाद जो चरणामत मिलता है उसका सारा प्रसाद इन वीडियो में होता है, ठीक है ना। तो वही काम हमारी वीडियो करती है। तो आज हम फिर आप सभी के साथ जुड़े हैं एक नई वीडियो लेके। वीडियो आज बोर्ड मास रूल की है। आप सारे बच्चे जानते हैं बोर्ड मास रूल, आप कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे हैं क्या? पहली दूसरी तीसरी कक्षा से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं एनसीईआरटी में। तो ये बहुत अच्छी तरीके से आप एप्लीकेबल करना आता होगा। आज हम इसके क्वेश्चन देखेंगे और कैसे एप्लीकेबल होगा ये देखेंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। चलो, जैसे आपने लिखा है बोर्ड मास रूल, बोर्ड मास, इसके नाम में ही सारी चीजें हैं। बी से ब्रैकेट है, ठीक है ना, ब्रैकेट, ठीक है ना। ओ से ऑफ है, ठीक है, और डी से डिवीजन है, ठीक है। एम से मल्टीपल है, ठीक है। ए से एडिशन है। अभी हिंदी के बच्चे घबराइए मत, मैं सारी चीजों को हिंदी में लिखने वाला हूँ। एस से सब्सट्रैक्ट, ठीक है ना, सब्सट्रैक्ट, यानी कि ब्रैकेट का मतलब है कोष्टक, हिंदी में इसको कोष्टक कहते हैं। ऑफ का मतलब का से होता है, ठीक है, जिसका मतलब गुना से ही होता है, ठीक है ना। ऐसे रूल फॉलो होता है, सबसे पहले ब्रैकेट खुलता है, उसके बाद का अगर कहीं लिखा हो या ऑफ लिखा हो क्वेश्चंस में तो उसको हल करते हैं, उसके बाद डिवीजन को हल करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को हल करते हैं, उसके बाद जोड़ते हैं, उसके बाद सबसे बाद में घटाते हैं, ठीक है ना। डिवीजन का मतलब हो गया यहाँ पे भाग से, ठीक है ना, भाग देंगे। भाग के बाद हम फिर इसको मल्टीपल यानी कि गुणा करेंगे। गुणा के बाद हम उसके बाद हम इसको जोड़ेंगे यानी कि एडिशन करेंगे। जोड़ने के बाद सबसे लास्ट में हम घटा करेंगे, घटाएंगे, ठीक है ना, घटा, ठीक है। सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में हम सबसे पहले ब्रैकेट खोलेंगे यानी कि कोष्टक खोलेंगे। कोष्टक के बाद अगर का कहीं लगा हुआ हो तो का को हटाएंगे। सबसे पहले का मतलब गुना आ जाता है इसकी जगह, ठीक है ना। मल्टीपल का चिन्ह आ जाता है इसकी जगह पर, ये इस वाले मल्टीप्लिकेशन से अलग है, ठीक है ना, इससे पहले हो जाता है ये, ठीक है ना। फिर उसके बाद भाग देंगे जो भी नंबर होगा, उसके बाद गुना करेंगे, फिर उसके बाद जोड़ेंगे और सबसे लास्ट में घटाएंगे। बोर्ड मास रूल आपने सभी ने पढ़ा भी होगा, ये आपने फिगर देख लिया, इसके एक एक शब्द का मीनिंग आपने अच्छी तरीके से देख लिया। ब्रैकेट कोई सा भी हो सकता है, बड़ा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, ब्रैकेट कुछ भी ब्रैकेट हो सकता है, कुछ भी। हम सबसे पहले उसी ब्रैकेट को खोलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम सिंपल सिंपल क्वेश्चन से आपको एक आध क्वेश्चन से आपको सिखा देते हैं, ठीक है ना। मेरी बात समझ आई होगी, ठीक है। पहला क्वेश्चन अगर मैं ले लूं कि भाई 4 मल्टीपल 3 भाग 9, अच्छा, और फिर -3, 2 ले लिया और 3, ठीक है। तो आप इसका बोर्ड मास रूल लगाइए इसमें पहले, बोर्ड मास, ठीक है ना, बोर्ड मास रूल लगाइए इसमें, ठीक है ना। सबसे पहले ब्रैकेट देखिए, ब्रैकेट पूरे क्वेश्चंस में कहीं नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। ब्रैकेट के बाद ऑफ, ऑफ देख लीजिए, का कहीं हो तो वो भी नहीं है, इसको भी छोड़ दीजिएगा। उसके बाद भाग देखिएगा किन दो नंबरों के बीच है, उन नंबर्स को उठाइए। किन दो के बीच है? 3 के और 9 के, उनको उठाइए। बाकी को जुगा तू रहने दीजिए और बाकी को लिख दिया मैंने ऐसे का है, एज इट इज, ठीक है ना, एज इट इज। यानी कि 4 मल्टीपल जुगा तू, 3 के भाग में 9 आ गया, ठीक है ना, माइनस के बाद आ गया अपना 2, 2 + 3, ठीक है ना। यहाँ तक समझ आया होगा। इसके बाद इसको इससे काट सकते हैं और यहाँ से आ जाएगा 3, ठीक है ना, 3 3 9 होता है, ठीक है ना। तो 4/3 बचेगा यहाँ पे,
मैं डायरेक्ट लिख दिया था, चलो डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, ऐसे कर देते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद मल्टीपल करो, 4 की 1/3 में मल्टीपल करके क्या आ जाएगा, 4/3। बहुत सिंपल वे में समझा रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद माइनस का चिन्ह, उसके बाद माइनस का जितना नंबर है उसको लिख दीजिएगा। तो इसको देख लीजिएगा, -2 है प्लस के 3 है, तो कितना बचेगा 1, तो कितना आ जाएगा 4/3 + 1, ठीक है। और इसको अब इसमें जोड़ दीजिएगा, जोड़ दीजिए आपने, जोड़ो से जोड़ दिया, 3 3 कम 3 और 4 7/3, दैट इज आंसर। यहां से आप ऐसे भी कर सकते थे, इस नंबर को इसके साथ पहले जोड़िएगा, फिर उसमें से 2 घटाइएगा, देखिएगा सबसे पहले क्या होगा, 4/3, ये तो आंसर आएगा ही, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 4/3 + 3 - 2, ऐसे करिएगा इसको पहले, फिर इसकी मल्टीपल 3 थी 9, 9 और 4 13/3 - 2, ठीक है। अब 3 दूनी 6, 13 - 6/3, तो कितना आ गया 7/3। ऐसे भी कर सकते हैं, इससे भी यही आंसर आएगा, यहाँ से भी यही आंसर आएगा, ठीक है ना। तो आई होप ये नंबर्स, ये नियम बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखने वाला हूँ बोर्ड मास का, बोर्ड मास का अगला क्वेश्चन है, ठीक है ना। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, इसको बहुत अच्छी तरीके से एप्लीकेबल हम करते आ रहे हैं। देखो, इसको समझाने का मेन मकसद ये है, ये एग्जाम में आता है, बोर्ड मास ये किसी भी एग्जाम में आ जाता है, टपक जाता है और नंबर देके जाएगा, आपकी कैलकुलेशन को फास्ट करता है। ये बैंक में भी आ जाता है, बैंक का एग्जाम है, बैंक में बहुत ज्यादा आते हैं क्योंकि वहां पे सिंप्लीफिकेशन आता है ना, तो वहां पे बहुत जरूर आता है, ठीक है ना। और एसएससी में भी आ जाता है, कभी कभी आ जाता है, उसमें भी रेलवे में आता है, रेलवे में लिख लिया मैंने, रेलवे में जितने भी रेलवे के एग्जाम, अदर स्टेट एग्जाम जितने भी हैं, अदर स्टेट एग्जाम जितने भी हैं, स्टेट एग्जाम, ठीक है ना। स्टेट एग्जाम में भी ये आ जाता है, ये आ जाता है बैंक में तो 3 से 4 नंबर में, 3 से 4 नंबर में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। चलो दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा। दूसरा क्वेश्चन मैं आपके सामने अगर लिख दूं, तो मैंने लिख दिया, मैं इधर से ही लिख देता हूँ, ठीक है ना, अच्छे से मैंने, हाँ ब्रैकेट लगा लिया मैंने 6, चलो ब्रैकेट अच्छे वाला लगा लो, सुंदर सा, 6/4 × 2 - 2, 2 है ये, ठीक है, ये भी 2 है, ठीक है। और ये ब्रैकेट हो गया बंद, फिर बाहर का लिख दिया मैंने, उसके बाद 4 लिख लिया +3, ठीक है। ये तो जो सारी जानकारी मैंने दी ये आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक है ना, कि वो बोर्ड मास का रूल कहाँ पे कितने नंबर्स का आता है किस एग्जाम में। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। चलो सबसे पहले देखिएगा, ब्रैकेट है क्वेश्चंस में, यहाँ पे यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ब्रैकेट है, तो सबसे पहले ब्रैकेट को खोलिएगा। ब्रैकेट को खोलने के बाद फिर देखेंगे क्या होगा, ठीक है। ब्रैकेट को खोलने के लिए 6 भाग देंगे इसके अंदर, फिर बोर्ड मास का रूल ले गएंगे। भाग है सबसे पहले तो 6/4, और बाकी जो नंबर्स हैं उसको जुगत हो रखने दीजिएगा। 2 से इसको काट दूं मैं और 2 से इसको काट दूं, ये कट गया, तो 3 यहाँ पे रह गया सिर्फ, भाई 2 दूनी 4 हुआ, फिर यहाँ से 2 आएगा, इस 2 से इसको 3 को काट दे, 3 आ जाएगा, ठीक है ना। 3 में से 2 गया, बाकी की जो नंबर्स हैं उन सभी को जुगत हूँ एज इट इज। ब्रैकेट के अंदर बचा 3 - 2 का 4 + 3, ठीक है। तो ब्रैकेट अब खुल के बाहर आ जाएगा, 1 का 4 + 3, ठीक है। और यहां से क्या हो जाएगा, 1 का 4 का मतलब हो गया 1 × 4 + 3, ठीक है, का मतलब हो गया। अब 4 × 4 + 3 कितना आंसर हो गया 7। बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा, बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं ये बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन और लिख देता हूं, फिर घर के लिए 2-4 क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है
लास्ट क्वेश्चन देखो, 36 भाग 4 का 3 का 4 माइनस 2, ठीक है। और इसको हल कीजिएगा, बस सब हल कीजिएगा। सबसे पहले देखिएगा ब्रैकेट है, कहीं नहीं है ब्रैकेट। उसके बाद आप का देखिए कहाँ कहाँ है। अब यहाँ पे का भी 2 जगह है, यहाँ पे है, यहाँ पे। तो सबसे पहले का को ही खोलिएगा, बाकी सब नंबर्स को जुगतू रहने दीजिएगा। 4 का की जगह मैं मल्टीपल लगा दूं और इस का की जगह भी मैं मल्टीपल लगा दूं। लगा दिया, ये है वो, और माइनस 2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक लिखने में और समझने में, ठीक है। 4 चौका 16 तिया 48, इसको मैंने हल कर दिया भाग। अब 36 भाग 48 माइनस 2 बचा सिर्फ, ठीक है। तो 36 के बटे 48 आएंगे और माइनस के आएंगे 2, ठीक है। अब इसको काट दीजिएगा जितने नंबर से भी कटता है। नंबर कौन सा होगा, 4 से मैं काट दी, 4 नम 36 और 12 चौक 48। 3 से फिर काट दूं मैं, 3 3 हो, 3 चौक 12। नंबर आ गया जी 3/4। नंबर आ गया जी 3/4 माइनस 2। 3/4 का मतलब अगर आप समझते होगे तो अच्छी बात है, नहीं समझते ऐसे कर लेंगे। 4 दूनी 8 हुआ, माइनस के नंबर बचेंगे। 8 में से 3 गया, 5/4 आंसर। ये घटा के देख लीजिएगा, यही आंसर आएगा, ठीक है ना। आई होप ये बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। सबसे पहले का ही खोलेगा, अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट खोलिएगा, उसके बाद का खोलिएगा, का के बाद फिर मल्टीपल हो या भाग होगी, भाग के बाद फिर मल्टीप्लिकेशन होगी, मल्टीप्लिकेशन के बाद फिर एडिशन होगा, एडिशन के बाद फिर सब्सट्रैक्शन होगा। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में कोई लफड़ा नहीं है, उनको कोई से को एडजस्ट कर सकते हैं, परंतु यहाँ पे आ जाता है, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छी तरीके से बोर्ड मास रूल आपकी समझ आया होगा। तो मैं घर के लिए 1-2 क्वेश्चंस दे देता हूँ। पहला क्वेश्चंस मैं अगर लिख दूँ 6 का 4 माइनस 3 भाग 2 गुणा 36, इसको कीजिएगा आप। दूसरा क्वेश्चंस मैं आपके सामने लिख दूं, मैं लिख दिया 72 भाग 36 का 12, इसका ब्रैकेट लगा दीजिएगा और फिर भाग दीजिएगा 16 से, ठीक है। और तीसरा जो क्वेश्चन होगा वो मैं आपको बहुत सिंपल दूंगा, बिल्कुल ब्रैकेट लगा के दूंगा, है बंद करके दूंगा बिल्कुल लिफाफे में। 86 मल्टीपल 48 और भाग दे दिया मैंने 12 से, का लिख दिया फिर मैंने 4, हाँ, और ब्रैकेट बंद किया मैंने, फिर का लिखा, का 4 का, हाँ नहीं यहाँ पे फिर मल्टीपल लगा लो, और 3 का यहाँ पे लिख दिया मैंने, और 2। इसका आंसर आपने बताना है। आई होप ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी आपको। ये नंबर्स हैं, बोर्ड मास रूल है, बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि ये एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यूं ही हमारे चैनल पर अपना प्यार बरसाते रहिएगा। तो कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिस। थैंक यू गाइस, ऑल राइट।